फ्राइडे को मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं क्योंकि उनको मार्केट से छुट्टी होती है। और आज आप देखेंगे इस वीडियो में कि मैं फ्राइडे को कैसे एंजॉय करती हूँ और सारा दिन मेरी कौन सी मसरूफियत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह सबसे पहले उठते ही मैंने आजकल ये चुकंदर का, गाजर का और सेब का जूस पीना शुरू किया बिकॉज आई हैव वेरी लो एचपी की कमी की वजह से। और ये जूस वाकई बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और अच्छा है। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करें। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है यूट्यूब पे, आप वहाँ पे जाके जूस बनाने की रेसिपी देख सकते हैं कि मैं किस तरह जूस बना के पीती हूँ। और आपको पता है कि नवंबर स्टार्ट होने ही वाला है, तो मैंने आज सर्दियों के कपड़े तो नहीं, खैर तो जैकेट्स और जो हम लेते हैं जर्सियाँ वगैरह, उनको सबको आज निकाल लिया। मैंने सोचा आज मेरे हस्बैंड मेरे काबू आए हुए हैं, उनसे चलो घर का सारा काम करवाती हूँ। आपको पता है कि जो वाइफ्स होती हैं, मिसिज होती है, उनको लालच होता है कि जब हस्बैंड पास हों तो कोई ना कोई उनसे मसरूफियत करवाई जाए, वो ज़्यादातर मसरूफ़ रहें। और आप यकीन करें, ये जो सूट मैं आपको दिखाने लगी हूँ ये आज से 4-5 साल पहले का है, जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी तो तभी मैंने सिलाई करवाया था। और आप लोग यकीन नहीं कर सकते, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सर्दियों वाला सूट है। और आप लोग देखें, मैं खोल के दिखाती हूँ। ये एज इज़ वैसे ऐसा पड़ा हुआ जैसे मैंने शादी से पहले सिलाई किया था। इसकी जो इस्त्री की हुई थी तब से पड़ी है, मेरी शादी को 3 साल हो गए। और उससे 1 या 2 साल पहले ये सूट मैंने सिलाई करवाया कि शादी के बाद जाके पहनूंगी। मगर मेरी शादी जो है वो फ़ैब में हुई और फ़ैब के बाद ही फ़ौरन मार्च और अप्रैल गर्मी स्टार्ट होगी और मुझे ये सूट पहनने का मौका ही नहीं मिला। और आप लोग सच में यकीन नहीं करेंगे, ये वैसे का वैसे ही। और जब मैंने इसे पहना और पहन के देखा, इट वाज सो टाइट। आपको पता है अभी ये मेरी एक बेटी है माशाल्लाह से, और अभी ये सूट मुझे बहुत तंग हो गया। तो पर ऐसे मैंने खोल के देखा, इसके अंदर कुछ कपड़ा था, तो मैंने आइडिया लगा लिया कि अभी इससे मैं थोड़ा सा लूज़ करवा लूँगी। अभी थोड़ा सा ना ये शॉर्ट है, आपको पता है 2 से 4-5 साल पहले कपड़े थोड़े शॉर्ट ही पहने जाते, घुटनों तक, ज़्यादा भी शॉर्ट नहीं है। तो अभी आपको पता है कि ट्रेंडिंग में चल रही हैं लॉन्ग शर्ट्स, इसीलिए अभी मैंने अपने सूट को यूज़ करने का फ़ैसला कर लिया है। तो यहाँ पे मैं सर्फ़ डाल के थोड़ी सी जो होती है ना खुशबू, वो भी डाल ली है। खुशबू वाला जो हमारा डिटर्जेंट मिलता है, थोड़ा सा लेके मैंने जो जैकेट्स है, जो हुडी होती हैं, सभी को बारी बारी करके मैंने ना डिप कर दिया, ताकि आप कपड़े तो सारे साफ़ ही थे, जैकेट हुडी सब कुछ ऑलरेडी साफ़ ही था। पिछले साल भी धो के वॉश करके फिर रखे थे मैंने। बस मैं कह रही थी कि एक दफ़ा, आपको पता है जो चीज़ हम बंद करके रख दें 5-4 माह के लिए, 6 माह के लिए, उसे किसी पेटी में या किसी भी तिजोरी में हम डाल के रख देते हैं ना, तो उसके अंदर से ऑटोमेटिकली एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है बंद रहने की वजह से। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ, खुद के कपड़े हों या अपने हस्बैंड के, बच्चों के, जो भी मैं सीज़न के बाद पहनती हूँ, आउट ऑफ सीज़न जब रख देते हैं, तो जब फिर सीज़न आ रहा होता है तो एक दफ़ा उसे बिल्कुल थोड़ा सा सर्फ लगा के या सिर्फ रिंस ही करके साफ़ पानी में से एक दफ़ा निकाल के तो फिर मैंने यूज़ करने होते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया कि प्लीज़ आप भी अपनी जो मोटर बाइक है उसको वॉश कर ले, बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो गई थी। इनका ज़्यादातर काम जो है ना शान का, वो मार्केट में होता है। और ये देखें कितनी ज़्यादा मिट्टी निकल रही है। अगर यही सर्विस हम बाहर से करवाते तो 2 से 250-300 रुपये उन्होंने ले लेने थे, और बंदा सेटिस्फाई भी नहीं होता। और जो चीज़ इंसान अपने हाथों से कर ले, उसकी बात की जो कहते हैं ना रीस नहीं होती। और यहाँ पे 2 से 3 घंटे जो मैंने कपड़ों को डिप किया हुआ था, तब तक मैंने अपने घर के बाकी सारे काम कर लिए, अपने सारे घर को नीट कर लिया, जो बर्तन वॉश करने वाले थे वो भी कर लिए। उसके बाद मैंने सारे कपड़ों को रिंस करके फिर 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया। आपको पता है ये जैकेट्स जो होती हैं वूल के कपड़े, ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं पानी की वजह से। तो स्पिनर में तो नहीं मैंने किया, वैसे ही मैं ना रख देती हूँ नतारने के लिए कि अच्छे तरीके से सारे कपड़े नुचर जाएं। और आपको पता है इतने ज़्यादा मोटे कपड़े जो जैकेट्स होती हैं वो हस्बैंड के बगैर तो निचोड़ी भी नहीं जाती। हस्बैंड जब तक पास होना, तो मैंने शान से कहा कि मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प कर दे, बट ही इज़ बिज़ी। आप देख रहे होंगे कि मैंने सारे कपड़े भी धो लिए, उनको डिबोया हुआ था, उसके बाद अच्छे तरीके से नितार के उसको निचोड़ के रिंस करके सारा पानी निकाल के फिर मैंने तारों पे फैला दिया। और माई हस्बैंड इज स्टिल वॉशिंग हिज कार, सॉरी मोटर बाइक।
और ये जो टब है, ये बाल्टी है, ये मेरी जहेज़ का है। तकरीबन खुदा का शुक्र है मेरी शादी को 3 साल हो गए और मैं बहुत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल करती हूँ। और सारी गर्ल्स को पता होगा कि मायके की चीज़ें कितनी ज़्यादा अजीज़ होती है बंदे को। पता नहीं, एक अलग सी अटैचमेंट इंसान को होती है अपनी पेरेंट्स की तरफ से आए हुए चीज़ की, चाहे वो बड़ी सी कोई कार हो या छोटी सी एक सुई हो। तो सारा काम फिनिश करने के बाद अभी मैंने मम्मा की तरफ जाना था, तो अपने हस्बैंड के लिए सूट निकाल के रख दिया। तो अभी मैं सोच रही थी कि खुद क्या सूट पहनूं, तो बहुत सी सूट थे मेरे पास, चॉइस थी। तो फिर मैंने अपने सारे सूट देखने के बाद मैंने जो ग्रे कलर का सूट है वो डिसाइड कर लिया। जब भी इस तरह मैं फ्री होती हूँ तो अपने सारे कपड़ों को, अपने हस्बैंड के कपड़ों को प्रेस करके रख लेती हूँ। और आपको पता है कि हस्बैंड की एक ख़ास प्रॉब्लम होती है। मैंने शान के लिए पर्पल कलर का सूट निकाला, मगर वो आए तो उन्होंने ये वाला सूट निकाल लिया ग्रे कलर का। तो मैंने सोचा आप मेरे साथ मैचिंग करें, तो बट ही रिफ्यूज़। इन्होंने कहा कि मैं आपके साथ मैचिंग नहीं कर रहा, बट आज मेरा ये कलर पहनने को दिल कर रहा है। और यहाँ पे हम सब रेडी शेडी हो गए, हम सब नहीं, हम दोनों ही, बल्कि माई डॉटर वाज ऑलरेडी देयर, मेरी बेटी वो पहले ही वहाँ पे थी। तो शान जी और मैं रेडी शेडी हो के अभी सिर्फ मम्मा की तरफ जाना था। बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और अभी कुछ मेरा बनाने को और खाने को दिल भी नहीं कर रहा। वहाँ पे जाके अभी मैं पेट पूजा करूँगी। तो यहाँ पे हम दोनों तैयार हो के मम्मा की तरफ आ गए। जब वहाँ पे आए तो ऑलरेडी वहाँ पे फ़िश ग्रिल कर रहे थे। और भाई मेरी तो लॉटरी लगी, एक तो बंदे को ऊपर से इतनी ज़्यादा भूख लगी हो और वहाँ पे आपके लिए फ़िश बन रही हो, तो ये तो सच्ची सोने पे सुहागे वाला काम है। और जब इस तरह आपको पता है जो कोयलों पर इससे ग्रिल करते हैं, जैसे बारबेक्यू जो भी कहते हैं, मुझे नहीं पता, तो मुझे कमेंट में मेरी करेक्शन कर दिया करे, नो प्रॉब्लम। क्योंकि इंसान आहिस्ता आहिस्ता और एक दूसरे से ही सीखता है। तो वहाँ से जब बंदे को भूख लगी और ऊपर से फिश मिल जाए तो बंदे को सोने पे सुहागा हो जाता है। यहाँ पे मेरी ब्यूटीफुल सी प्रिंसेस आप सबको प्यारा से हाय बोल रही है। हाय तो नहीं, बल्कि उसने बाय ही बोला है। तो आप लोग भी इसी तरह एंजॉय किया करें अपनी छुट्टी को अपने हस्बैंड के साथ। आज तो मेरा सारा दिन अपने हस्बैंड को काम पे उनको मैंने लगाना था, उल्टा उन्होंने मुझे काम पे लगा दिया। मैंने सारा काम अपना खुद ही किया अपने इन प्यारे प्यारे सॉफ्ट हाथों से। अभी तो माशाल्लाह हमारे हाथ भी सॉफ्ट नहीं रहे, बिकॉज हम तो एक हाउस वाइफ हैं। और जो जितनी भी हाउस वाइफ होंगी वो सब इस बात को जानती होगी कि माँ बाप के घर में हम कितने लाड से प्यार से नाजों की तरह पलती हैं। जब अपने घरों में आते हैं तो वही लड़की जो सबसे ज़्यादा नाजुक अपने घर पे होती है, वही अपने ससुराल में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल और सुबह जल्दी उठने वाली बहू होती है। तो मैं जानती हूँ कि आप सभी की ज़िंदगी में इस तरह के चेंजेस आते हैं, मगर अपनी लाइफ को एंजॉय करें, कभी भी बोरियत महसूस ना करें। तो अगले दिन आके मैंने अपने जो कपड़े डाले हुए थे, आपको पता है ये मोटे कपड़े थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे, और जब मैंने इनके बाजुओं को चेक किया, मगर ये अभी तक थोड़े वेट थे, तो मैंने इनको एक दिन मज़ीद दिया कि ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएं, क्योंकि मैं चाहती थी कोई भी कमी पेशी ना हो। मुझे कौन सा कोई जल्दी थी कि मैंने अभी पहनने थे, ये बल्कि मेरे हस्बैंड के हैं। तो फिर नेक्स्ट डे जब बिल्कुल ड्राई हो गए थे, इन्होंने मैंने तार पे वैसे ही फैलाए रहा, एक दो दफ़ा बस इनको मैंने चेंज कर दिया ताकि जो भी कमी पेशी होगी इसके अंदर से खुश्क हो जाएगी। और सारी कमी पेशी अभी खुश्क हो गई, सारे कपड़े बिल्कुल ड्राई हो गए। अभी मैंने कहा कि मज़ीद इसके कलर ख़राब हों, आपको पता है कि ज़्यादा देर धूप में रहने की वजह से कपड़ों के ना जो कलर ख़राब हो जाते। और वैसे भी जो सारी नीचे पहनने वाली स्वेट शर्ट थी, जैकेट्स थी, जो हुडी थी, सारी ऑलरेडी पुरानी थी, इनमें से कोई भी नई नहीं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई